हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये हमारा यूपी टेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रहार बैच है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आना। और ये हमारी ईवीएस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं यूपी टेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और आपको बता दें, यूपी टेट के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का ईवीएस का पेपर आता है, यानी कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे ही 1-1 मार्क्स के होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये कई सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको सारे ही टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा संविधान की सीरीज चल रही है, जिसको हमने यूनिट का नाम दे दिया है। और यहाँ पर हम 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे सारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन होगा और आंसर होगा। और ये हमारा पार्ट 4 है। इसके 3 पार्ट्स पहले ही आ चुके हैं, जिसमें हमने सारे में ही बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को जाकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आज के वीडियो में भी, पहले के वीडियोज़ में भी। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो यूपी टेट 2023 के नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी टेट 2023 ईवीएस के नाम से, सॉरी। तो आप वहाँ पर जाकर देखिए सारे वीडियोज़ को, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यूपी टेट पर सीधे प्रहार की तैयारी करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान से करिएगा, ठीक है? राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया जी ने की थी। आगे देखते हैं, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 52 तक भारत में आम चुनाव हुआ था। इसका डेट देख लीजिए, तो ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था प्रथम आम चुनाव। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तब देखिए कि आपके कौन-कौन से टॉपिक सही से चल रहे हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम आपको तैयारी कराएँगे ही, पर आपको भी थोड़ा-सा सचेत होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अंततः आपकी ही जो पढ़ाई होती है, आपकी जो मेहनत होती है, वही आपको सफलता प्रदान करती है। इसीलिए आप एकदम सचेत हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, जब भी एग्ज़ाम आएगा ऐसा ना हो कि आपका कोई भी बहाना चले, ठीक है? पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम आए उस टाइम पे आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये हमारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आगे देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23, 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। अगर आपको हमारे स्टडी मटेरियल्स चाहिए या फिर जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी, उनके नोट्स चाहिए, हम ऑलरेडी भी वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। आपको दोनों ही लिंक पहले ही कमेंट में पिन कर दिए गए हैं। आप जाकर वहाँ से जॉइन कीजिए। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस तरीके के कि कौन सी चीज़ कौन से देश से हमारे संविधान में ली गई है। पहले ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही कवर करा दिए हैं। तो आप देखिए, पढ़िए और मेहनत करिए और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइए। चलिए देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें यानी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। देखिए, थोड़ा-सा और पढ़ लीजिए इसके बारे में। संविधान के 69वें संशोधन यानी कि 1991 द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। इस विधेयक में दिल्ली को देश की राजधानी होने के नाते केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष दर्जा दिया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश को 1 फरवरी 1992 से नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया।
सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे भारत संघ की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया है और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए। आप ये मान लीजिए कि ये हमारी तरफ से एक फ्री सर्विस है हमारे देश के उन सभी बच्चों के लिए या हमारे उन सभी भाई-बहनों के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ गए हैं। हम आपको सारी ही चीज़ें करा रहे हैं, जो भी हमें लगता है कि आपको कांसेप्ट पता होनी चाहिए, हम सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि और भी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें। और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइए, यूपी टेट पर ही क्यों, जितने भी एग्ज़ाम आएँगे, सी टेट का एग्ज़ाम आएगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम आएगा, सभी पर आपको सीधा प्रहार करके ही आना है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए एकदम ध्यान से कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और अगर आप जाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं यूपी टेट के एग्जाम में। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। आपको एक बात बता दें कि आपके एग्जाम में चाहे तो कोई टॉपिक 1 नंबर का आए, चाहे तो कोई 5 मार्क्स का आए, हम आपको अच्छे से करा कर रहेंगे और आपको भी अच्छे से ही करना पड़ेगा। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? या फिर भारत के राष्ट्रपति का जो भी नियम वगैरह है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मतलब इनका जो भी उल्लेख है या जितने भी नियम वगैरह हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? देखिए भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये 52 के अंदर आते हैं और ये हमारे 63 के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, इसको हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा देखिए मैग्ना कार्टा है क्या? मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा लिबरेटम ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स या आज़ादी का महान चार्टर इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। यह लैटिन भाषा में लिखा गया था, सॉरी भाषा में। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है, इसीलिए हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा बोला गया है। देखिए कितने ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आगे एग्जाम के लिए। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? देखिए किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? एकदम ध्यान से करिए। 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है? या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14, जिसमें कि राज्यसभा के 12 होते हैं और लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 यानी कि 30 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में यानी कि 110 में धन विधेयक उल्लेखित है। आगे देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 324 यानी कि अनुच्छेद 324 के से संबंधित है, ठीक है? चुनाव आयोग की स्थापना। तो ये थे हमारे 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपने देख ही लिए होंगे पढ़ के सारे कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस किस तरीके से महत्वपूर्ण है, किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो इसी तरीके से हम आपको सारी क्लासेस कराते रहेंगे, सारे टॉपिक्स लाते रहेंगे, सारी क्लासेस ऑलरेडी कराई जा रही हैं। चाहे तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है और अपने सभी एग्जाम्स पर प्रहार करके आना है, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सारे के सारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये एग्जाम के लिए। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमने टारगेट को अचीव करना है और आगे बढ़ते जाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।